हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ आलू लिए हैं और अब मैं इनके काटूंगी चिप्स। तो चलो शुरू करते हैं। चिप्स काटना तो मैं अभी आलू छीलूँगी। और मेरे पास ये जो मशीन है ये बहुत अच्छी है। इसमें ना मोटे और पतले दो तरीके के चिप्स निकलते हैं। अगर इस स्लाइडर को मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो मोटा चिप्स निकलता है, और अगर इसको इन कर दूँगी तो बहुत पतले पतले और बढ़िया अच्छे अच्छे चिप्स निकलते हैं। तो मोटे वाले चिप्स ना थोड़ा कम अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं इसको लगा के और पतले पतले चिप्स काटूँगी। साथ में ही इसके साथ है ये हैंडल, जो एक कैप के जैसा है। आलू इसमें फंसाओ और आसानी से घिस के निकाल दो, क्योंकि अगर कई बार ना हाथ से निकालते हैं तो हाथ छिल जाता है या कहीं ब्लेड में लगने का डर रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से ये चिप्स कट के तैयार हो गए। और आप देख सकते हो कितने पतले और हल्के चिप्स कट के तैयार हुए हैं। इनको जब मैं उबालूंगी तो बहुत हल्का उबालूंगी वो भी नमक डाल के, ताकि ये जगह ज़्यादा गलेंगे नहीं। और उसी में से दूसरा एक डिज़ाइन का और मैंने निकाला है, तो ये थोड़ा मोटा है, इसको थोड़ा ज़्यादा मुझे ये उबालना पड़ेगा। ये बचे हुए आलू के टुकड़े हैं तो इसकी मैं बना लूँगी सब्जी। तो अब मैं ये सारे चिप्स को करीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे पानी में डूबने दूंगी, और फिर एक भगोने में गरम करूंगी पानी। भगोने में ही पकाऊंगी, क्योंकि अगर कुकर में पकाती हूँ तो पता नहीं चल पाएगा। और डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि चिप्स बहुत पतले हैं। अगर पता चला याद भूल गई, एक दो सीटी ज़्यादा लग गई तो फिर वो गल जाएंगे आलू। तो इस तरीके से ये मैं हल्का हल्का इनको धीरे धीरे उबाल लूँगी। और जब तक ये मेरे चिप्स उबलते हैं तब तक कुछ थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, क्योंकि होली है। होली में चाट तो बनती है, और मेरे बच्चों के हरे मटर की चाट बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा तबीयत भी सही है। और मार्केट से मटर भी ठीक ठाक आ गया था, तो मैं इसे छील के रख लूँगी ताकि मैं उनके लिए ये हरे मटर की चाट बना पाऊँ। और अब मेरे ये चिप्स भी उबल के तैयार हो गए, तो मैं इनको धीरे धीरे करके छत में फैला दूँगी एक एक करके। बहुत बारीक पतले कटे हैं तो थोड़ा सा फैलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब मैं इनको धीरे धीरे से फैला दूँगी। और आज मुझे भगवान जी के लिए आसनी भी बनानी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान जी के लिए आसनी बनाऊँगी। मशीन मेरी बहुत पुरानी है, तेल नहीं डाला था इसमें काफ़ी दिनों से, तो मैंने इसमें अभी तेल डाला है। और अब धीरे धीरे ये कटिंग करके आसनी बनाना शुरू करूँगी। एक बड़ी बनाऊँगी जो पूरे मंदिर में आएगी, और बाकी छोटे छोटे बनाऊँगी जो चौकी वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, भगवान जी के नीचे बिछाने के लिए, और सीढ़ियों में इस्तेमाल हो जाती है। इस तरीके से 2-3 चौकी जो भी मैं बना पाऊँगी वो बनाऊँगी। और फिर देखूँगी घर के खाना पीना भी बनाना रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे काम करती जाऊँगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं तो फिर त्यौहार है तो बहुत सारे काम तो हो ही जाते हैं। तो ये जो दूसरा कपड़ा है इसका मैं बढ़िया सा पतला पतला लेस के जैसे कटिंग कर लूँगी, और पूरा चारों तरफ इसे लेस में लगा दूँगी। तो ये 2 in 1 काम करेगा, लेस का काम भी करेगा और इससे पैसे भी आपके बहुत बचेंगे। तो अब मैं बनाऊँगी अपनी आसनी, और आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं बनाती जा रही हूँ। आप लोग देखते जाइए मैं कैसे इसको बना के तैयार कर रही हूँ। तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब है, फीवर रोज़ आ जाता है। इस वजह से होली का बहुत सारा खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ बनानी होती बहुत सारी चीज़ें, तो अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ। कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी, नहीं तो मम्मी के हाथ से मंगवा लूँगी, क्योंकि इस बार ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। भैया के लिए मेरा तो एकादशी है, दे दो भैया को, दे दो। खाना आज थोड़ा सा काम हो जाएगा तो फिर बना दूँगी। ब्राउन वाली ना
आसनी के साथ साथ ये छोटे छोटे से ब्लास्टर भी बना दूंगी। इसमें रुई भर के बनाऊंगी ताकि भगवान जी के अगल बगल रखने के लिए हो जाएंगे। तो इनको भी मैं धीरे धीरे ऐसे ही कुछ अलग सा डिज़ाइन दे के और काट के बना लूँगी। तो कई बार ना जैसे भगवान को तैयार करो तो लगता है कि इनके बगल में कुछ रखा होना चाहिए। तो ये मैं रुई डाल के और इसको ऐसे बना लूँगी। तो इस तरीके से कुछ तैयार हो गए ये मेरे छोटे छोटे से 2 ब्लास्टर, जो कि बहुत बढ़िया है और मजबूत भी है क्योंकि मैंने इनमें भी पूरी सिलाई की हुई है। तो ये ना तो फटेंगे और ना ही इनकी रुई निकलेगी। तैयार हो गए मेरे भगवान जी की सारी आसनी। तो ये तो हनुमान जी के लिए बनाया है और बहुत आसान रहता है बनाने में और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब भी ना भगवान जी के लिए कुछ बिछाओ तो इस तरीके की आसनी बना के रख लो। चाहे जैसे इस्तेमाल करो, मतलब नॉर्मल पूजा में इस्तेमाल करो, कोई भी ऐसे त्योहारों से पटा वटा रख के पूजा करते हैं ना अपन, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। तो ये मेरा पूरा लेस का काम कर रही है। अगर मैं मार्केट से लेस लेके आती तो ये इतनी चौड़ी लेस मुझे कम से कम 12 से 15 रुपए मीटर मिलती और करीबन 500-600 की लेस आराम से लग जाती सारे कपड़ों में। तो मैंने इसलिए 2 तरीके का फैब्रिक लिया था, एक ये और एक ये। तो इसका मैंने काट के ये बनाया। तो एक इस तरीके की आसनी तैयार की और दूसरी ये लंबी, ये ना ऐसे ऊपर से सीढ़ियां, मंदिर में जो मेरी सीढ़ी जैसी बनी हुई है, ऊपर राधा कृष्ण बैठे हैं, फिर नीचे लड्डू गोपाल है, फिर नीचे पूजा की सामग्री रखी है। तो इसको इस तरीके से जब हम बिछाएंगे ना तो इससे सीढ़ी बनती चली आएगी। तो ये भी बहुत सुंदर लगेगी। तो जैसे इसमें क्रीम कलर के कपड़े में रेड कलर के बॉर्डर लगाया, जैसे ये रेड कपड़े में क्रीम बॉर्डर लगाया और गला भी साफ नहीं हुआ ना, क्या करें, धीरे धीरे हो ही जाएगा 2-4 दिन में। और एक ये सबसे लंबी, मेरे मंदिर का एरिया पूरा इतना है, तो ये पूरा मैं मंदिर में अपने बिछाऊंगी। ये ऊपर नहीं लगाया लेस इसमें, क्योंकि ये अंदर इन हो जाएगा ना, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा ऐसे, तो ये दिखाई नहीं देगा। और ये बॉर्डर है लाइनिंग, ये बाहर दिखेंगी, इसलिए इसमें लगा। कितनी बढ़िया लगा ये सफाई से। हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे इस कपड़े को छोड़ दिया था ताकि देखने में ये लगे कि नहीं इसके साथ ये भी बॉर्डर लगा हुआ है। और तो ये बड़े वाले ठाकुर जी पूरे मंदिर में नीचे बिछाने के लिए इस तरीके से साल में 2 बार दिवाली और होली 2 बार बना लेती हूँ और पूरे साल ये चलती हैं। मेरे पास और बहुत सारी रखी हुई हैं। तो कुछ जैसे मैं गाँव गई तो गाँव में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पहुँचा देती हूँ, और कुछ जो नहीं होती वो मैं रख लेती हूँ। तो सब पूरे साल भर पूजा लगती है। तो इस तरीके से ना भगवान की बिछाने के लिए। और इसी तरीके का हम बेडशीट भी बनाएंगे, क्योंकि ये भी कपड़ा थोड़ा जॉर्जेट का है और बेडशीट बनाऊंगी गर्मियों के लिए, सूती होनी चाहिए। तो सूती कपड़ा जब अच्छा मुझे मिलेगा तब मैं लेके आऊँगी, तो उसका बेडशीट बनाऊंगी। वो भी इसी का तरीके से कुछ बनाऊंगी। उसमें ऐसे यहाँ पे कुछ डिजाइन बना दिया, कुछ लिख दिया मशीन से, बहुत अच्छा लगता है बेडशीट भी ऐसे। तो बेडशीट और चादर दोनों में बना के बनाऊंगी जब। तो अभी तो उसके बनाने में टाइम है, क्योंकि अभी हल्की हल्की सर्दी है ना, तो ठाकुर जी ये ओढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये मेरी 3 आसनी आज कंप्लीट की मैंने। और साथ में ये 2 ब्लास्टर, ठाकुर जी बैठ गए तो उनके बगल से लगाने के लिए ये ब्लास्टर, इसमें भी ऐसे लाल कपड़े का धागा धारी बना दी, मतलब एक लेस जैसा ही काम कर रहा है ये। तो
आज ना बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार ना काम करने की इच्छा नहीं करती, तो चिप्स भी बना लिए और ये कपड़े भी तैयार कर लिए। मुझे इनको बनाने में 1 घंटा लगता होगा, लेकिन इस बार मुझे 2.5-3 घंटा लगा, क्योंकि थोड़ा बनाया फिर रख दिया, फिर थोड़ा, क्योंकि कंधे बहुत दर्द हो रहे थे तो नहीं हो नहीं रहा था कि मतलब कंटिन्यूस नहीं बना पा रहे थे। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा काम कंप्लीट हुआ है और अब रह गए वस्त्र, तो वो मैं 2-3 दिन में, कल से फिर शुरू करूँगी तो 2-3 दिन में बन जाएंगे, क्योंकि उनमें बारीक काम करना रहता है तो उसे थोड़ा संभाल के बनाना रहता है। और इनमें क्या है, सीधे सीधे मशीन चला दो, बन गई। सो गाइस, कैसे लगे मेरे ये भगवान जी के सारे आसन? अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।